हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। थोड़ी सी क्लास लेट होगी। आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू एंड एनिमल, यानी कि इससे पहले हमने आपको दो टॉपिक तो कवर करवा दिए थे, कोशिका और कोशिका विभाजन को। इस क्लास के अंदर क्वेश्चन होंगे, लगभग आपको बाईलैंग्वेज क्वेश्चन मिलेंगे। टेस्ट सीरीज नंबर 4 और थर्ड टॉपिक हमारा ऊतक और जंतु तक से भी। चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लो ताकि जैसे ही कोई वीडियो है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके भी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर के अंदर सबसे अधिक पाई जाने वाला ऊतक पूछ लिया कौन सा भी। व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड टिश्यू इन द बॉडी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एचएससी कलक के एग्जाम के अंदर भी आया था। स्योंजी ऊतक हमारा राइट आंसर हो जाएगा भी। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि इप्थियल टिश्यूज की अगर बात करें या फिर पेशी ऊतक की बात करें तो इप्थियल टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं तो ऊतक अंगों की बाहरी परत और आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करता है। पेशी ऊतक के बारे में पढ़ते हैं तो यह प्रचलन और विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशिक ऊतक की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तंत्रिका तंत्र के अगर बारे में पढ़ते हैं तो तंत्रिका तंत्र शरीर के समस्त अंगों और कार्यों के अंदर भी सामंजस्य स्थापित करना ही तंत्रिका ऊतक की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 2, मांस के अंदर संवहन ऊतक किसके बने होते हैं। तो मांस के अंदर संवहन ऊतक होते हैं वो मर्द ऊतक भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन है इनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे कि बात करें जाइलम का जो इंपॉर्टेंट कार्य होता है, जाइलम का भी पौधों के अंदर जल का परिवहन करना, और पौधों के अंदर अगर भोजन का परिवहन पूछ ले तो हो जाएगा भी फ्लोएम ऊतक। स्थूल कोण ऊतक के बारे में पढ़ते हैं तो स्थूल कोण ऊतक होता है यह पत्ती तथा तने के अंदर पाया जाता है। और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, यानी पौधे को यांत्रिक सहारा तो प्रदान करता है, इस ऊतक के अंदर इलास्टिक के गुण होते हैं भी। इस ऊतक के कारण इलास्टिक के गुण होते हैं जिसके कारण लचीलापन हो जाता है। जो भी आंधी तूफानी आए तो उसके अंदर कोई भी पत्ती और तना टूटने से बचा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। तो फ्लोएम के द्वारा जो खाद्य पदार्थ होता है मुख्यतः सुक्रोज के तरफ भी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, सुक्रोज के रूप में। बाकी फ्रैक्टोज के बारे में अगर पढ़ते हैं तो फ्रैक्टोज हो गया भी प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा कौन सा होता है, ऑप्शन दे दे गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज। तो फ्रैक्टोज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर खासियत क्या है भी, और फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पौधे के जड़ और तने के अंदर संचित होता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप के अंदर संचय करते हैं भी। अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को स्टार्च के रूप में अवशोषित करते हैं, संचय करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड भी एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम के अंदर, पिछले एग्जाम उठाकर देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आया था भी एचएससी प्रीवियस ईयर के अंदर। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन होता है ऊतक और कोशिका के वृद्धि और विकास के लिए भी सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी पौधों के अंदर जल का संवहन। तो थोड़ी देर पहले ही बताया था जब सेकंड क्वेश्चन की डिटेल की थी, जल का संवहन हो गया तो कौन सा ऊतक हो जाएगा भी, जाइलम। अगर फ्लोएम की बात करें तो पौधों के अंदर भोजन का संवहन करना, तो पौधों के अंदर जल का संवहन करता है जाइलम। और कैम्बियम ऊतक के बारे में अगर पढ़ते हैं तो कैम्बियम एक ऊतक है जो पौधे के विकास के अंदर भी सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पौधे का वह भाग जो पानी और विलियों को जड़ों से पौधे के अनेक भागों के अंदर लेता है। यानी कहने की बात क्या है, इसके अंदर भी पानी है, पिछले क्वेश्चन में भी किया था पानी, यानी कि वाटर का जिक्र है, यानी कि जल का जिक्र है, तो क्या आ जाएगा भी, जाइलम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जल व खनिज लवण का संवहन जाइलम के द्वारा होता है पौधों के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पौधों के अंदर जल के ऊपर की ओर गति, यानी पौधों के अंदर जो नीचे से पानी डालते हैं हम जड़ से, यानी उसके अंदर पानी जो ऊपर जाता है पौधों के अंदर, तो पूछ लिया किस प्रकार की गति कहलाती है, तो रसारोहण भी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। पत्तियों के अंदर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है यहाँ से एग्जाम के अंदर, पत्तियों के अंदर रंध्र पाया जाता है भी, यानी कि स्टोमेटा। पत्तियों के अंदर रंध्र पाया जाता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए रंध्र किसके, पौधों के अंदर रंध्र कहाँ पर पाया जाता है, ऑप्शन दे दे तने के अंदर, पत्तियों के अंदर, इस प्रकार। तो पत्तियों के अंदर रंध्र पाया जाता है जिसके द्वारा इन रंध्रों के कारण क्या होता है भी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। और जो वाष्पोत्सर्जन की दर को होता है वो फोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। फोटोमीटर से
मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी पौधे की लंबाई के अंदर वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है, कौन सी चीज जरूरी नहीं है। तो पौधे के लिए भी नाइट्रोजन भी जरूरत होती है, फास्फोरस की भी, कैल्शियम की, परंतु सोडियम की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहेंगे, आसवन या आश्वित जल भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है, आश्वित जल या आश्वत जल कहा जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पौधे के अंदर दो चलनी नलिका कोशिकाओं के और स्तनधारियों की जो लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना के अंदर एक विशेषता बतानी भी, वो केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से भी 2-3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर बोल दिया, निम्नलिखित में से बताना है भी किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों के जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत दिया था। तो जे.सी. बोस के द्वारा भी, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिरबल साहनी और पी माहेश्वरी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बिरबल साहनी अंतरराष्ट्रीय ख्याति के पूरा वनस्पति वैज्ञानिक भी थे। बिरबल साहनी अंतरराष्ट्रीय ख्याति के पूरा वनस्पति वैज्ञानिक भी थे। और बात करें हम पी माहेश्वरी की, तो इन्होंने आवर्त बीजी का परखनली निषेचन तकनीक दिया था, यानी कि टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन भी। क्वेश्चन नंबर 12, सोहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, कौन से ऊतक के द्वारा जाएगा। दी पौधों के अंदर पानी की बात हुई है, यानी कि जल की बात हुई है, तो डायरेक्ट बोल दोगे जाइलम ऊतक के द्वारा भी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑक्जेनोमीटर होता है, इसका प्रयोग करते हैं। डू यू यूज एन ऑक्जेनोमीटर भी। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वृद्धि दर को मापने के लिए, पौधे की वृद्धि दर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर, और इसका आविष्कार की अगर हम बात करें तो जे.सी. बोस के द्वारा, यानी कि जगदीश चंद्र बोस के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। प्रकाश संश्लेषण की एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है। प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है लाल रंग के अंदर सबसे अधिक होती है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए किस रंग के अंदर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होगी, तो लाल रंग के अंदर भी। और बोस के द्वारा ही क्रैस्कोग्राफ का आविष्कार भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं, कौन से ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं, तो कीरोटीन के भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारे यहाँ पर 2 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, केराटिन के द्वारा। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर क्रैक एग्जाम पूरी भी सर्च कर सकते हो, वहां पर भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और हरियाणा सीटी के लिए भी बता देना चाहता हूं, अगर आप इन टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हो जिसके अंदर आपको 3000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगभग 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट भी कवर करवा रखे हैं, हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ कवर करवा रखा है। बाकी आपने वीडियो पिछली देखी भी है, तो इन टेस्ट सीरीज की आप पीडीएफ पाना चाहते हो तो वो पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भी, हमारे शरीर के अंदर कितनी मांसपेशियां होती है। HSC फीमेल कांस्टेबल के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। भी हरियाणा, हमारे शरीर के अंदर कुल कितनी मांसपेशियां होती है, तो टोटल 639 होती हैं। भी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चालनी पट्टिका एक भाग है। भी किसका भाग है चालनी पट्टिका, पोष हुआ है फ्लोएम का भी, पोष हुआ है फ्लोएम का चालनी पट्टिका भाग है। भी कैम्बियम ऊतक की अगर बात करें तो कैम्बियम और कारक कैम्बियम के कारण पौधे, तना और जड़ की मोटाई के अंदर वृद्धि होती है। पौधों के अंदर जल की अगर बात करूं तो जाइलम के द्वारा होता है। भी अगर फ्लोएम ऊतक के द्वारा बात करें तो फ्लोएम के द्वारा पौधों के अंदर भोज्य पदार्थों का स्वेन होता है। भी और यहीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे कि वैसे पौधे जो जल के अंदर या तो पूरे रूप से भी या कुछ आंशिक रूप से जल के अंदर डूबे होते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कमल हो गया, सिपाड़ा हो गया, जलकुंभी, इनको हाइड्रोफाइट या फिर जलोदित भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, बहुत से तृणों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती है। इसका मुख्य रीजन क्या हो जाएगा, जो इनके मध्यरागी और स्पंजी पैरेन्काइमा में विभक्त यानी कि डिवाइड नहीं होते। भी क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है, यानी कि 2 मांसपेशी क्रिया हो जाएगी, एक ऐच्छिक क्रिया और एक अनैच्छिक। अनैच्छिक की बात करें तो दिल के अंदर भी, अनैच्छिक की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हार्ट के अंदर इस क्रिया की अगर बात करें तो 2 प्रकार की क्रिया होती है, एक क्रिया होगी ऐच्छिक, सेकंड कौन सी होगी अनैच्छिक। भी
ऐच्छिक क्रिया की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होता है भी, प्रयत्न यानी कि कोशिश करनी होती है। किस प्रकार की कोशिश, जैसे कि बात करें चलोगे तो इसके लिए कोशिश करनी होगी, बोलना होगा, तो ये भी एक ऐच्छिक क्रिया के तहत आते हैं। और अनैच्छिक क्रिया के अंदर क्या होता है, वे अपने आप यानी कि न चाहते हुए भी, जैसे कि छींक आना, पलक झपना, ये सारे के सारे अनैच्छिक क्रिया के तहत आते हैं भी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर करें भी, आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है भी, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है। मानव त्वचा की औसत मोटाई 0.5 mm भी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहीं से रिलेटेड कुछ एग्जाम कॉर्नर से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि एग्जाम के अंदर आ जाए शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो त्वचा होता है भी। शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा। और त्वचा के अंदर अगर ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो त्वचा के अंदर पाई जाने वाली तेलीय और संवेद ग्रंथियां होती है भी। और त्वचा होती है वो बाहरी संक्रमण से बचाता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, त्वचा जो कैंसर होता है, त्वचा कैंसर होता है रेडियो एक्टिव पदार्थों से हो सकता है भी। रेडियो एक्टिव पदार्थों से त्वचा कैंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से बताना है भी कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, लेड यानी कि सीसा भी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये लेड शरीर के अंदर यदि हो तो हानिकारक माना जाता है। मानव शरीर के अंदर अगर हम बात करें तो सोडियम, आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, पोटासियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कोबाल्ट आदि की अलग मात्रा यानी कि कम मात्रा के अंदर उपस्थित होते हैं। गर्भवती स्त्रियों के अंदर अगर हम बात करें तो प्राय उनको कैल्शियम और आयरन की कमी होती है। किस टाइम, जब वे गर्भवती होती हैं। तो आज की क्लास के अंदर टॉप वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हरियाणा जीके की एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर पेड टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो उन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जो नेक्स्ट क्लास होगी हरियाणा जीके की सेट नंबर